नमस्कार। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 अब भारत में कानून बन चुका है। यह विधेयक संसद के दोनों सदनों में लंबी बहस के बाद पारित हुआ। लोकसभा में 12 घंटे की लंबी चर्चा के बाद पक्ष में 288, विपक्ष में 232 मतों से और राज्यसभा में 13 घंटे की लंबी बहस के बाद पक्ष में 128 और विपक्ष में 94 बिल को मतों से मंजूरी मिली है। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल 2025 को देर रात इस विधेयक पर अपनी आखिरी मोहर भी लगा दी। इसके बाद यह अधिनियम के रूप में लागू हो चुका है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 प्रमुख बदलाव के बारे में अब बात कर लेते हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में गैर मुस्लिमों की नियुक्ति पर अगर बात करें तो वक्फ बोर्ड में केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के लिए मुस्लिम होने की शर्त हटा दी गई है। वक्फ बाय यूजर की संपत्ति की बात करें तो अब तक लंबे समय तक धार्मिक या परोपकारी उपयोग के आधार पर संपत्ति को वक्फ में घोषित किया जा सकता था, लेकिन अब प्रावधान को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। अब केवल वैध दस्तावेज के आधार पर ही वक्फ संपत्ति घोषित की जा सकती है। एक अहम और बड़ा बदलाव यह भी किया गया है कि विवादित संपत्तियों के मामले में यह तय करने का अधिकार जिला कलेक्ट्रेट को दिया गया है कि वह संपत्ति वक्फ की है या फिर सरकारी है। वक्फ बिल में अब महिला और विभिन्न संप्रदायों का प्रतिनिधित्व भी होगा। केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में कम से कम 2 मुस्लिम महिलाओं और विभिन्न मुस्लिम संप्रदायों के प्रतिनिधित्व को अनिवार्य कर दिया गया है। इस कानून के लागू होने के बाद देश में कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। जैसे तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में मुस्लिम समूहों ने इसे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वयं शासन या स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की क्षमता पर हमला करार दिया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में काले बैच पहनकर विरोध करने वाले 24 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे असंवैधानिक बताते हुए देशव्यापी विरोध और कानूनी कार्रवाई की घोषणा की है। विपक्षी दलों और खासकर कांग्रेस ने इसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला और संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ बताया कि ये कब्र मेरी कब्र है, ये सरकार की जागीर नहीं है। सभापति महोदय, मैं वक्फ कानूनों में किए जा रहे संविधान विरोधी बदलावों के खिलाफ बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। संविधान का आर्टिकल 14 हो, 29 हो, 30 हो, चीख चीख कर कहता है कि देश में सब बराबर के हकदार हैं। आर्टिकल 26 कहता है कि सबको अपने अपने मजहबी कामों के लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों का निर्माण करने का हक है और उसका रखरखाव का भी हक है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को हर दिन कुचलने वाली यह सरकार देश के मुसलमानों से नफरत में इतनी अंधी हो गई है कि खुलेआम देश की संसद में देश सरकार के माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब झूठ बोलते हैं और देश को गुमराह करते हैं। झूठ शब्द असत्य बोलते हैं। सरकार ने इस बिल का नाम उम्मीद रखा है। मंत्री जी कल से इसे देश के मुसलमानों के लिए नई उम्मीद बता रहे हैं। नहीं मंत्री जी, न तो यह बिल मुसलमानों के लिए नई उम्मीद है और न ही उम्मीद की नई किरण। सभापति महोदय, भाजपा ने पूरे देश में वक्फ के नाम पर कई सारे झूठ फैलाए हैं। आइए आज उनकी सच्चाई पर बात करते हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल को ऐसे बताया जाता है जैसे वक्फ ट्रिब्यूनल कोई मजहबी खाप पंचायत हो। सभापति महोदय, जबकि सच्चाई यह है कि वक्फ ट्रिब्यूनल भी तो सरकारी न्यायिक विभाग है जिसमें सरकार द्वारा नियुक्त जज होते हैं, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, कहीं ऊपर से थोड़ी आ गए। सभापति महोदय, देश के गृह मंत्री जी ने इसी सदन में कहा कि वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ कोई कोर्ट नहीं जा सकता, जबकि सच यह है कि वक्फ एक्ट 1995 की धारा 83(9) के तहत हाई कोर्ट वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले की न सिर्फ समीक्षा कर सकता है बल्कि उसे बदल भी सकता है। सच तो यह है कि वक्फ बोर्ड खुद अपनी जमीनों के लिए कई सारी कोर्ट में मुकदमे लड़ रहा है। अब वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने
अलग अलग याचिकाएं दायर की। इन याचिकाओं में कहा गया कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता, अनुच्छेद 15 यानी भेदभाव से मुक्ति, अनुच्छेद 25 यानी धार्मिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 यानी धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार और अनुच्छेद 29 यानी सांस्कृतिक अधिकार का उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल करना और वक्फ बाय यूजर को खत्म करना मुस्लिम समुदाय की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को नुकसान पहुंचाता है। अब वहीं सरकार और सत्तारूढ़ भाजपा का कहना है कि यह कानून वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने, प्रबंधन में सुधार करने और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बनाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अल्पसंख्यक मामलों में मंत्री किरण रिजिजू ने जोर देकर कहा कि यह धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता बल्कि संपत्ति प्रबंधन को बेहतर बनाता है। अब सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर सुनवाई अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन कानूनी विशेषज्ञों का मानना यह भी है कि इन याचिकाओं को एक साथ भी सुना जा सकता है। और जो सेक्शन 40 सबसे ड्रैकोनियन प्रोविजन इस एक्ट में था तो सेक्शन 40 था। सेक्शन 40 के तहत वक्फ बोर्ड, आप लोग बार बार कहते हैं ना ये ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। सेक्शन 40 में किसी भी जमीन को आप वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता था, वो प्रॉपर्टी को हमने हटा दिया है। वो कोई भी जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके फिर किसी गरीब के लिए नहीं करना है। वो लोग, कुछ लोग, चंद लोग अपने के लिए, अपने फायदा के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओवैसी मैं तो नाम नहीं लूंगा, लेकिन सर ये प्रावधान को इतना मिसयूज हुआ, इसलिए तो इतना लाखों प्रॉपर्टी की संख्या बढ़ गई। इस बीच विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक बहस लगातार जारी है, जो इस मुद्दे की संवेदनशीलता और जटिलता को दर्शाता है। यह कानून भारत में धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन और अल्पसंख्यक अधिकारों को लेकर एक नई बहस को जन्म दे सकता है। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।